बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से हम बात करते हैं और मकसद न सिर्फ मसाइल पर बात करना होता है बल्कि हुकाम बाला तक उन मसाइल के हवाले से आगाह करना होता है कि गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान में प्रायोरिटी पर होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी अभी भी बहुत चहम गोइयाँ चल रही हैं कि मेरिट पर फैसले नहीं किए गए, ट्रांसपेरेंसी नहीं नजर आती। एक तो उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या गिलगित बल्तिस्तान को लेकर। गिलगित बल्तिस्तान में 1.5 से 2 माह का वक्त गुजर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए, तो अभी तक क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हुआ है या क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट टूरिज्म के हवाले से भी हम कुछ ना कुछ बात करेंगे और दीगर इशूज़ भी ज़ेर बहस आएंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सरवत सबा साहिबा ने, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से, और इम्तियाज़ गिलगिती फोकल पर्सन गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरवत साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा आगाज़ में लाइटर नोट से स्टार्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्लान्स क्या किए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह से पीटीआई काम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि अभी हमारी हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बने हुए कोई 1.5 माह हो गए हैं और इस 1.5 माह के अंदर बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो हम इस टाइम अपनी हुकूमत, जो हमारी हुकूमत बनी हुई उनके सामने हम लेके आए हैं। उनमें स्पेशली ये एक नौज़ायद हुकूमत है। आपको पता है कि जब हुकूमत बनती है तो थोड़ा टाइम पीरियड लगता है इसको समझने में, और फिर जो हमारे पास हमारी वहाँ के मसाइल थे उनको लेके हम अपने ऐवानों तक बात पहुँचाएँगे। इसके लिए हमें ज़रूरी था कि इस शॉर्ट पीरियड के अंदर, मैं समझती हूँ कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सीएम साहब जो हैं, सीएम साहब, फिर हमारे यहाँ पे जो गंडापुर साहब हैं, इन लोगों ने मिल के बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। और सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे इन्होंने ये 1.5 माह के दौरान मरकज़ में आके 8 से 10 दिन या 15 दिन का शॉर्ट टाइम पीरियड इन्होंने जो गुजारा है, उसके अंदर इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने वज़रा से वो तरजीहात सामने लाए कि उनके अपने अपने हलकों के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के दूर आफ्तादा जो इलाके हैं वहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने किन चीज़ों को सामने रखना है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास किसी भी इलाके के अंदर या मुल्क के अंदर जाएँ कि या सूबे के अंदर जाएँ कि जहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होती है कि उस इलाके तक आपकी पहुँच रिसाई के लिए आपको कम्युनिकेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे हम लोगों ने सामने रखे वज़ीर आला के सामने, अभी हमारी एपेक्स की जो है ना जो होगी मीटिंग होगी उसके में हम लोग ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे। उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने बनाने हैं, सड़कें बनवानी हैं, और जब तक हमारी सड़कें नहीं बनेंगी, आपको पता है कि हमारा वो पहाड़ी इलाका है, जब तक सड़कें नहीं बनती हैं आप वहाँ तक आपकी रिसाई नहीं होती, जब तक आपकी रिसाई नहीं होगी वहाँ तक आपके मामलात और परेशानियाँ और उनका हल आप निकाल नहीं सकते हैं। फर्स्ट सेकेंडली हमारे पास जो चीज़ है वो है बिजली का बहरान। बिजली का बहरान ये आज की बात नहीं है। बिजली का बहरान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से चल रहा है, वो पीपी की हुकूमत हो या नून की हुकूमत हो। बट मैं इस मामले में मैं आपसे कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी और बेहतरीन ख्वाहिश इनकी जो है कारकर्दगी है इस 1.5 माह के अंदर। ये तो बहुत एक कहते हैं ना कि ऊँट के सामने ज़ीरे वाली बात होगी, इतना शॉर्ट टाइम पीरियड है। इस दौरान पे बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने सामने रखे हैं बिजली के लिए। इस सबसे पहले अताबाद झील है, इसमें 30 मेगावाट हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं 30 मेगावाट का रखा है, 50 मेगावाट का रखा है, 30 मेगावाट का आपका उस गांज के लिए रखा है, फिर 17 मेगावाट का सतपारा झील के लिए रखा है, 70 मेगावाट का सकारकुई के लिए रखा है। इस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स हमने रखे हैं। अभी एकदम से तो हम काम तो शुरू नहीं ना कर सकते, ये पेपर वर्क हमारा हो गया है और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये सर्दियों का टाइम पीरियड वहाँ ऐसा होता है कि बाज़ इलाकों में आपकी रिसाई नहीं होती है। मैं मार्च से लेके मई तक हमारा ये पेपर वर्क अभी जो कंप्लीट हो गया, एपेक्स कमेटी के अंदर ये पेपर वर्क सामने रखेंगे और आगे इंशाल्लाह जल्द हम इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इम्तियाज़ साहब, इंतखाबात हुए, इंतखाबात में उसके बाद भी खबरें चल रही हैं, अंदरूनी तौर पर बातें होती हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जो लोग डिज़र्विंग थे उनको टिकट्स नहीं दिए गए और बाद में जिन लोगों से टिकट लिए गए थे उनको फिर दोबारा टिकट दे दिए गए। ख़वातीन की सीट्स के हवाले से काफ़ी है कि ख़वातीन को सीट्स नहीं दी गई, इस पर क्या ये हकीकत है क्या? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सच टीवी का,
कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ को नेशनल स्क्रीन पे जो है ना दिखा के उजागर करती है। काशिफ साहब, बात ये है कि इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में जो इस दफ़ा जो 2020 का जो इलेक्शन हुआ है, मैं आपको निशानदेही करूँगा, आप जो बिल्कुल उसको जो है ना एविडेंस के साथ हम बात करेंगे। ये नहीं कि तहरीक इंसाफ पे कोई तनकीद हो रही है। जिन लोगों को इन्होंने टिकटें दिए गए थे सिफारिशात के बुनियाद पे, वो सारे हार गए, और जिन लोगों को इन्होंने नज़रअंदाज किए थे वो आज़ाद जीते। तो फिर जो है ना उमूर कश्मीर साहब से लेकर जितनी भी इनकी काबिना थी वो उनके पास घुटने टेक के फरियाद करके उनको असम्बली में लाया गया। ये जो फैक्ट हैं, जो बातें हैं। और यहाँ का मैं आपको बताऊँ, ज़िला हुंजा, डिस्ट्रिक्ट गिलगित, ज़िला गज़र, जहाँ तक जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मैंडेट जो है, जो असली जो वर्कर्स थे उनको जो मैंडेट जो चोरी हुआ और सिफारिशी लोगों को इन्होंने अलग करके लाए। मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन इस दफ़ा जो हुआ है ये सिलेक्शन की बुनियाद हुई है। हम ये समझते हैं कि अवामी मैंडेट का रिस्पेक्ट नहीं किया गया। मैं खुद एज एन शहीद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये नहीं कि हम किसी को बहुत तनकीद करते हैं, फैक्ट एंड फिगर पे अगर बात करेंगे तो ज़िला गिलगित की जो सीट है, लेकिन एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीते हैं और उसके बाद उनको लेकर आए हैं टिकट्स देके, तो वो उनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया था जो आज़ाद उम्मीदवार थे? क्योंकि जिन लोगों को आप कह रहे हैं सिफारिशात की बुनियाद पर जिनको टिकट्स दिए गए थे वो तो जीते ही नहीं, आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार जीते तो उनको तो फिर अवाम ने जितवाया ना, अवामी मैंडेट के तहत आए ना वो तो। नहीं, वो तो अवामी मैंडेट के तहत ही आए, लेकिन कहने का मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ में जो टिकट के लिए जो होल्डर थे पहले, उनको डिग्रेड किया गया। जब वो जीत गए, आज़ाद हैसियत जब जीत गए, तो फिर इनकी पूरी काबिना इस्लामाबाद से लेकर गिलगित तक घुटने टेक कर फरियाद करके लाके असेंबली में इनको लाया गया। तो ये किसी भी वक्त टूट सकता है। ये इस तरह का अलायंस है, क्योंकि पार्टी के जो जेन्युइन वर्कर थे तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, किसी एक भी आदमी को, किसी एलिजिबल आदमी को इन्होंने असेंबली में नहीं लाया। ना कोई मुशीर बना है, ना ही कोई टेक्नोक्रेट की रिजर्व सीट में, टोटली सोना सिफारिश के ऊपर बना। मुझे ये बताया कि कौन सा पार्टी का वर्कर है जो इस चीफ मिनिस्टर के काबिने में तहरीक इंसाफ का वर्कर है। देखिए, सारे मसले की बुनियाद पे है, सारे जो है ना अपनी। मैं टेक्निकली आपकी इस बात को ना समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी अलायंस स्ट्रांग नहीं है, दूसरी तरफ वही लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार उनको अवाम ने मंतखब किया है। अगर अवाम ने ही मंतखब किया है, उन्हीं को ही अगर वो मिन्नतें करके भी टिकट देकर ले आए हैं तो अवाम का तो फायदा है ना, वो अवाम के लिए काम करेंगे ना। अलायंस कैसे स्ट्रांग नहीं है? नहीं, देखिए, दो चीज़ें की इन्होंने, दो चीज़ें की हैं। नंबर वन तो इन्होंने ये किया कि जैसे टिकट के लिए मैं एलिजिबल था, मुझे नहीं दिया। फ़र्ज़ करो मैं आज़ाद जीत के आ रहा हूँ, जब मैं आज़ाद जीत कर तो असेंबली में चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए फिर मुझे मेरे पास ही आ गए घूम फिर के। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि पार्टी के वर्करों के साथ जो ज्यादती की थी तहरीक इंसाफ ने, वो जो है इसका अजाला नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए ना, आज़ाद वो जीता है, आज़ाद जीता है तो आज़ाद उसको लाकर उसमें शमूलियत कराई गई कि जी दोबारा जो इसको एक्सेप्ट किया। एक तो ये है। दूसरा जो आपने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो आपका सवाल है, मैं ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ, जैसे मेरी बहन ने बताया बेगा प्रोजेक्ट के हवाले से, ये प्रोजेक्ट जो है ना सन 1999 से मैं सुन रहा हूँ, ये 2020 चल रहा है। 20 साल पहले भी जो है ना ये जितने प्रोजेक्ट्स इनके बारे में सुनता था और आज भी मैं सुन रहा हूँ। अताबाद लिक की फिजिबिलिटी बनी है 2013 में, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें। इम्प्लीमेंट अगर तहरीक इंसाफ के दौर में अगर हो रहा तो बड़ी खुशाइन बात है। गांची में जो है वो बड़ी खुशाइन बात है। अगर ये मेगा प्रोजेक्ट की जो बात कर रहे हैं, देखिए किसी भी चीज़ की कारकर्दगी के लिए 90 डेज का हमने इनको टाइम दिया गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद हम अपोजिशन के लिए खुल के सामने आएंगे। आज हमें लोग कह रहे हैं कि 90 डेज को इनको टाइम दिया जाए। हम 90 डेज इनको कारकर्दगी, हम ये नहीं कहते हैं कि जी आप 20 साल वाला मलबा जो है ना एक दिन में आप करें, लेकिन 90 डेज में इतना होना चाहिए कि वाकई आवाम को लगे, या जो इश्यूज़ है इलाकाई सतह पे वो हमें लगे कि जी हमको जेन्युइन जो है ना कुछ 5% 2% इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। मैं आपको बताऊँ गिलगित बल्तिस्तान पे देखिए मुलाजिमीन का जो अभी मसला चल रहा है, 6,500 मुलाजिमीन का, वो धरना लगा के बैठे हुए सर्दियों में। और इनके जो वज़रा है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान हाउस में आकर डेरा लगा के बैठे, लोग बर्फ़ में वहाँ फंसे हुए हैं, स्लाइडिंग्स होती है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, वज़रा सारा यहाँ बैठे हुए। मैं ये कहता हूँ तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म साहब से कि सबसे पहले तो अपने पार्टी के जो वज़रा है उनको लगाम दे। इंशाल्लाह जब अगला प्रोग्राम होगा तो हम आपको इनकी करप्शन की दास्तान सामने लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको कहा कि मैं जरा इस पर भी वैसे ले तो साहब वही बात आ जाती है कि जी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हर दौर में यही दावे किए जाते रहे, यही प्रोजेक्ट्स का आगाज़ होता रहा और कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए प्रोजेक्ट्स भी लेकर आएगी। लेकिन क्वेश्चन इस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसा क्या मुख्तलिफ है कि वो जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी? कि अब वही सवाल है कि जी हम तो पहले से सुन रहे हैं ये सब कुछ। तो पहली बात यह कि मैं इम्तियाज़ साहब की इस बात को बिल्कुल भी डिनाई करती हूँ कि हम 65 या 80 से हम सुन रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। आप यकीन करें
पिछली दफ़ा नून लीग के दौर हुकूमत में उनकी फेडरल PSDP के दौरान इन्होंने छोटे टनल वो जो रखा था, छोटे टनल को उन्होंने स्किप कर दिया। अब हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि यहाँ बैठ के मज़े ले, यहाँ कोई मज़े नहीं ले, यहाँ किस चीज़ के मज़े ले सकते हैं हम? तो यहाँ पेपर वर्क हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और तमाम जो हमारे बड़े मिनिस्टर्स हैं उनके, आप यकीन करें, उनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। तमाम देखें, जब आप नई हुकूमत बनती है तो आपको फेडरल की हुकूमत के साथ रिलेशनशिप के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए होता है। जब रिलेशनशिप आपका बढ़ता है तो आप पेपर वर्क पे काम करते हैं। आप देखेंगे कि आपके इलाके के लिए कौन सी चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो जो 1983 या 1975 से कोई चीज़ यहाँ नहीं चल रही। वहाँ पर जो लोग मुंतखब हुए हैं वो वहीं के लोग हैं ना, तो उनको आइडिया होगा तो सही कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस दफ़े असेंबली के अंदर जितने भी लोग आए हैं ना वो सब नए लोग हैं। आप बताएं, हमारे कौन से, हमारा वज़ीर आला पहले आया हुआ था, हमारे जो है मिनिस्टर जो है फूड पहले आए हुए थे, मिनिस्टर जो हमारे उस सियाहत के वो पहले, यहाँ तमाम जो है ना नए लोग हैं। अब नए लोगों को जब तक वफाक के साथ इनकी रिलेशनशिप नहीं होगी तब तक कोई भी काम नहीं कर सकते। रिलेशनशिप होगी, बढ़ेगी इनके दरमियान, फिर पेपर वर्क करेंगे, फिर कोई प्रोजेक्ट सामने रखेंगे, उस पे जाके लग जाएंगे। नहीं 2.5 साल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। हमने 1.5 माह के दौरान ये सारा काम किया है, तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट PSDP में ही हम लोग काम करेंगे। ये जो यहाँ ये जो मैं प्रोजेक्ट्स बता रही हूँ ये हमारे वहाँ के ये फेडरल PSDP की है। छोटे टनल रोड है, क्या इससे पहले ये छोटे टनल रोड पर काम शुरू हो गया था? नहीं हुआ था, सिर्फ बातें हो रही थी और कोई काम नहीं हुआ था। इसके अलावा दूसरा हमारा बुबिन टू शिगर रोड है। बुबिन टू शिगर रोड आज तक मतलब किसी के ज़बान ज़द आम भी ये रोड का या तज़किरा तक नहीं हुआ था। जो रूरल एरियाज जिनको आप लोगों ने बिल्कुल पीछे धकेल दिया था, उन्हीं चीज़ों को हमने सामने रखा है। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन के दौरान जो है ना लोग कहते हैं कि शफाफ नहीं हुए। आप मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, हम एक बंदे को इलेक्ट करके उसको हम टिकट देते हैं, उसको सामने वो हार जाता है, वो हारेगा क्यों? हारेगा उस वक्त शफाफ होंगे तो हारेगा ना, आवाम की राय कहीं और थी। वो शफाफियत पे तो सवाल उठा ही नहीं रहे, उनका वो पॉइंट ही नहीं था। इनका भी यही बात है ना कि वो इलेक्शन शफाफ नहीं हुए हैं। तो इलेक्शन शफाफ कैसे नहीं हुए? इलेक्शन शफाफ उस वक्त नहीं होते जब हमारे तमाम के तमाम PTI के बंदे ही जीत जाते। शफाफियत पे उनका क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा, मुझे जरा उसका जवाब दे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैसे मुख्तलिफ है बाकी जमातों से? क्योंकि हम अगर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कारकर्दगी देखें तो उस तरह से बेहतर नजर नहीं आ रही। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मुंतखब कर ली है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो पहले जमातें वहां पर उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? सबसे पहली बात है, हमारे सबसे जो हमारे डिफरेंस हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियों के दरमियान है, सबसे पहले है कि हम लोग सिफारिश हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। करप्शन हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। ना हमारे वज़ीर आज़म करप्ट हैं, ना हमारे गिलगित बल्तिस्तान के CM करप्ट है, ना इनके पीछे कोई हिस्ट्री है। जब देखें, करप्शन किसी मुल्क के अंदर, करप्शन एक दीमक है, वो चार्ज लेता है ऊपर से नीचे तक। करप्शन जहां नहीं होगी वहां पर आपके इदारे से लेकर आपका मुल्क का निज़ाम बिल्कुल बेहतर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि एक 65-75 सालों से ये हो रहा है कि इसी चीज़ को हम, तो उसकी आदत बदलने में तो हमें टाइम लगे। अब लोग उंगली उठाते हैं कि ये चीज़ एकदम से क्यों नहीं होती? हमारे पास कोई झाड़ू की छड़ी तो नहीं है। एक घर का सिस्टम हम एक माँ बाहर रह के आए, एक घर का सिस्टम हम सही नहीं कर सकते, तो 1 साल या 1.5 साल के अंदर ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कारकर्दगी को साथ रखते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर भी बात करते हैं, लेकिन आप फोकल पर्सन हैं गिलगित बल्तिस्तान के। वहाँ की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी देख लिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुंतखब करने की वजूहात क्या थी? ऐसा क्या था कि वहाँ के लोगों ने PTI को चुना? सर, हमारा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का जो डायनेमिक है ना, वो वफाक से बड़ा मुख्तलिफ है। जिसकी भी हुकूमत आती है, लोग कहते थे थोड़ा सा तासुर जो है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ग्राउंड में सियासत करते हैं, फुटपाथ की सियासत है, हमें पता है गिलगित बल्तिस्तान का डायनामिक क्या है, अवाम क्या चाहती है। मैंने आपको पहले एक तज़किरा किया, इससे पहले भी मैंने एनालिसिस जितने भी किए वो सारे दुरुस्त हो गए। मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में अगर ट्रांसपेरेंसी, अगर शफाफ इलेक्शन हो ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद लोग आएंगे। मैं अभी आज़ाद नहीं आए सर, मैं वही आज़ाद कह रहा हूँ। जैसे मेरी बहन कह रही है कि जनाब अली PTI का टिकट दिया,
और भाईजान जितने भी आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को टिकट दिए वो सारे तो हार गए। लेकिन आजाद उम्मीदवार तो आ गए सर, आजाद ही तो आ गए ना सर। मैं इनकी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि आजाद ही आएंगे। अगर पूरा शफाफ इलेक्शन अगर हो तो इसी तरीके से पूरे जीबी से शफाफ ही आएंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई को अगर फर्ज करे कोई चांस मिल गया है इस दफा, यानी 20% हम समझते हैं, ये तो 100% समझते हैं, लेकिन हम 20% समझते हैं कि 20% ट्रांसपेरेंसी हुई होगी, 80% नहीं हुई है। देखिए इनके अंदर जो पार्टी का जो इनका जो डायनामिक है, इनका जो थीम है, ये कहते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर वज़ीर आज़म साहब बड़ा शफाफ आदमी है। वज़ीर आज़म साहब को ही देख के ही लोग आ गए पार्टी में, आपकी पार्टी बनी इमरान खान की बुनियाद पे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुझे ये बहन बताए मेरी कि आपके वज़ीर आला के कैबिनेट में कोई पार्टी का वर्कर है? आप बाजी कहती है कि बिल्कुल सिफारिश नहीं चलती है। मैं हल्फियन कहता हूं सारे पैसे दे के आए, एविडेंस चाहिए हम आपको देंगे, वीडियो स्क्रीन में हम वायरल कराएंगे आपके थ्रू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। तो आप भी पीटीआई के टिकट लेना चाह रहे थे ना? देखिए पीटीआई के टिकट के लिए हमने बिल्कुल अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई से पहले ही कुछ एजेंट इन्होंने हायर किए थे वहाँ वफाक में। जनाब वाले 75,000 रुपए दे के वो टिकट फॉर्म लेके बंदा सबमिट करके तो ऐसे सैकड़ों लोग आ गए। लेकिन सर मैं ये कहता हूँ टिकट देने में भी पैसा लिया गया है, वजारतें देने में भी पैसे ले गया है, और अभी भी पैसा ही चलता है। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग गवाह है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इमरान खान साहब अगर सुन रहे हैं, अगर प्रूफ की जरूरत है इनकी कैबिनेट की, तो बुलाएं इनके चीफ मिनिस्टर साहब को, मैं आपको स्क्रीन पे प्रूफ दूंगा इनका। अच्छा, ये मैं आज क्लेम कर रहा हूं। जब आपने टिकट के लिए अप्लाई किया, टिकट में तो आपने कंटेस्ट नहीं किया, आजाद उम्मीदवार के तौर पे कंटेस्ट कर ले? सर इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी वफाक और गिलगित बल्तिस्तान के जो इनका जो कैबिनेट था उमर कश्मीर साहब की निगरानी में, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल जो नारा लगा था इमरान खान साहब की तरफ से ट्रांसपेरेंसी और नौजवानों का, मुझे आज ये बाजी स्क्रीन पे जवाब देगी। ये मेरी बहन है, मुझे जवाब देना है। पूरे पाकिस्तान में 2006 से लेकर 2018 तक 19 तक मैंने इमरान खान साहब के मुंह से सिर्फ नौजवानों का ही नारा सुना है। बिल्कुल हम सब सुन रहे हैं, नौजवानों की पार्टी है। तो जब नौजवानों की पार्टी थी तो फिर आपने 75 साल के बुजुर्गों को क्यों लाया गया जी? पीटीआई और अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग और आजाद लोगों से कहाँ है नौजवान? किधर है असेंबली में नौजवान? आपका कोई एडवाइजर आपका नौजवान नहीं है, असेंबली में कोई नौजवान को टिकट नहीं मिली। कहाँ से जनाब, कहाँ से कोई तब्दीली? ये मैं जवाब सर्वर साहब। सबसे पहली बात ये कि आप खुद देख लें, हमारी असेंबली के अंदर जितने भी आए हैं यंग जनरेशन वहाँ सामने है और बहुत वेल एजुकेटेड। इसी की वजह यह है कि देखें किसी भी पार्टी के अंदर अगर आपको मैं समझती हूँ कि पार्टी कोई भी कारकुन होना वो नज़रियाती कारकुन होना चाहिए। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप उसके ऊपर कीचड़ उछाल लें किसी पार्टी की, ये गलत बात होती है। देखें हर बंदा ख्वाहिशमंद होता है कि आपको टिकट मिले, हर बंदा ख्वाहिशमंद होता है असेंबली तक। अब हर कोई तो नहीं ना जा सकते, 12-14 वज़रा है वहीं जाएंगे, ख़वातीन की इतनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं, इतने ही लोग जाएंगे अंदर। तो अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो इस पे आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर पार्टी के वाकई रियल कारकुन वो होते कि वो पार्टी के मुश्किल हालात में भी सामने खड़े रहते हैं। और हमारे देखिए सीएम साहब हैं, यंग आपको नज़र ही आएंगे, यंग हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। आपके जितने भी वज़रा असेंबली के अंदर हमारे पीटीआई के हैं, बेशक जिनको टिकट नहीं मिला था आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में लड़े थे और जीत के आए हैं, वो भी वहीं यंग जनरेशन है। मुशीर भी यंग है। चल एक जाहिर है अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना सिर्फ यंग ही चले जाएं, यंग के दरमियान 1-2 लोग वो हैं जो तजुर्बेकार भी हैं, जो इलेक्शन जीत के भी आए हैं, उनकी खिदमत थी, वो लोग भी आए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ही बच्चों को ही चुन लिया जाए, तजुर्बेकार लोगों को भी ज़रूरत है, वो सब आए हैं, वो सब आपके सामने हैं। डिसहार्ट हो के पार्टी के अंदर बात करना मैं समझती हूँ अच्छी बात नहीं। लेट्स डाइवर्ट द कन्वर्सेशन। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अहम मसला आईनी हैसियत का है और इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि इस दौर में जो है गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिल जाएगी। इंशाल्लाह बिल्कुल अबूरी आईनी हैसियत इस दफ़ा मिलेगी। पिछले हुकूमतों की तरह हम लोग सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं होंगी। और आप देख लेंगे हमारी हुकूमत जो है वहाँ पर 2.5 साल की ही हुकूमत होगी और इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि इस दफ़ा हमें कोई आईनी शिनाख्त हमें मिल जाएगी। अच्छा इम्तियाज़ साहब, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अहम मसला है क्या? आईनी हैसियत के बाद अगर मसाइल की बात करें जिसको सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए। सर गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है अबूरी आईना सेटअप जो है अभी जो चल रहा है, ये एक इशू चल रहा है। ये इस पे आप उस कमेटी का हिस्सा भी हैं? जी, उस कमेटी का मैं हिस्सा हूँ। इसके लिए हमने बड़ी तहरीकें चलाई है, इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, इसके लिए हमने बड़ी जायटी काटी है। ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की इसमें कोई कुर्बानी है, ये हुकूमत की बात है। हम 2012 से इसको लीड कर रहे हैं। जीबी में तरने लगाए, तहरीकें चलाई है, डंडे खाए हैं, मार खाए हैं कि हमें कुछ शनाख्त दो।
वो एक अलग चैप्टर है। दूसरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो असल जो नौजवानों के अंदर जो महरूमी जो पाई जाती है, उसकी वजह यह है कि हर दौर में नौजवान को नज़रअंदाज किया जाता है। झंडे लगाने, मैंने जैसे मेरे बहन ने कहा कि एक नौजवान तो होना चाहिए असेंबली में, जिसको रिजर्व सीट की शक्ल में भी एक नौजवान को असेंबली में होना चाहिए था, उसके अंदर जनाब वाली कोई है नहीं। नौजवान तो सिर्फ इस्तेमाल होता सर गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन वाली में अभी जो सेकंड जो हम खोल रहे हैं, हमारे पास, मैंने आपको कहा कि जब आप तनकीद भी करते हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप कोई बात भी करते हो तो प्रैक्टिकली आपको काम करना है, क्योंकि जीबी में मैं तो नौजवानों की ही सियासत करता हूं, बाजी को पता है। 2012 से मैं फुटपाथ की सियासत करता हूं। इनके 10 वज़रा और हमारे एक तहरीक अवामी एक्शन कमेटी काफ़ी है। गिलगित बल्तिस्तान के राइट्स की जो बात करती है, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया को दिखाती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि तब्दीली, देखिए इनका नारा था तब्दीली, मुझे मतलब पीपल्स पार्टी नून से हट के कोई तब्दीली होना चाहिए ना, कि हाँ वाकई कोई तब्दीली, हाँ एक तब्दीली जरूर आई है। नौजवानों के जगह में बुजुर्ग लाए, टिकटें उन्हीं को मिली, वजारतें भी उन्हीं को दिए गए गिलगित बल्तिस्तान। चलो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मुबारक, वज़ीर आला साहब आपके कैबिनेट को हम मौका दे रहे हैं। हम 90 डेज की कारकर्दगी के बाद पहली हम जो तहरीक चलाएंगे वो नौजवानों की तहरीक उठेगी। देखिए जब सड़कों पर आके धरने लगा के रोड ब्लॉक करके हमने अगर अपने राइट्स लेने हैं, तो मैं ये समझता हूं कि फिर ये सियासत करना फायदा नहीं है, फिर इसी तरीके से इंसाफ मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक ये है सर कि सबसे पहले इन्होंने जो तब्दीली में 4 सीटों की इन्होंने बार्गेनिंग की, हुंजा, डिस्ट्रिक्ट हुंजा, गिलगित और जिला गजर। और भाई क्या आपको जरूरत पड़ गई थी कि जरा अपने पार्टी के वर्करों को छोड़कर दूसरों के साथ मुज़ाकरात करके असेंबली में लाने की? तो ये अवामी मैंडेट के साथ जुल्म हुआ ना सर, ये जुल्म हुआ। आप शफाफ मरदमशुमारी कराएंगे तो 80-10 का डिफरेंस है। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में ये जितने में नौजवानों के ऊपर जो शोर मच रहा है कि जी फलानी मेगावा आए, हम दुआ करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ के दौर में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आए, कुछ डेवलप हो। मैं इनकी कारकर्दगी से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूं अभी तक, क्योंकि अभी 90 डेज का इनके पास टाइम है। सिर्फ अखबारात में सुर्खियां लगा के उमीर कश्मीर साहब ने फलानी अरबों रुपए लाया, फलानी लाया। अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में सर जो असल जो इश्यूज जो उजागर हो रहे हैं, नेशनल पार्क के हवाले से मेरी बहन बताए, उसका क्राइटेरिया भी बताया कि नेशनल पार्क के अंदर आपका क्या मकामी आदमी एडजस्ट होने जा रहा है। मेरा जमीन दादा पर दादू की मलकियत के ऊपर मैं बैठा हूँ, उस पर कोई आता है फौरन जो है बाहर से FC को लॉन्च किया जाता है। जनाब वाली आपका मकामी जो लोग, जो नौजवान बेरोजगार जो पढ़े लिखे जो दरबदर फिर रहे हैं, उनको आप रोजगार के मौके फराम करें। PTDC बंद हो रहा है, दीगर मुलाजिम को ये निकाल रहे हैं। मैंने तो जनाब वाली इमरान खान साहब से मुतासिर इसलिए हुआ था कि वो पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां दे रहा था। अब मेरा सवाल ये है कि मैं 1 करोड़ नौकरियों का मुतालबा करता हूँ। अच्छा, अगर आप PTI में आ जाते, टिकट मिल जाते, तो इन 2 महीनों में आप ये सारी चीज क्या करते आप? देखिए हर किसी का जीने का अलग अलग तरीकाकार होता है। जाहिर बात है कि अच्छे को हम अच्छा नहीं कहेंगे, बुरे को हम बुरे नहीं कहेंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। देखिए एक तो पार्टी को डिफेंड करना होता है कि बस मैंने इमरान खान साहब की तारीफ करनी है, तहरीक इंसाफ की तारीफ करनी है, जरदारी और नवाज शरीफ की तारीफ करनी। एक वो होता है जो आवाम के इश्यूज को ये लेके चले, हाँ एतराफ़ करे कि हाँ ये गलती हमसे हुई है और ये जो है ना हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो समझ पाता है। आज मैंने आपको बताया ना, ये जितने भी नोटिफिकेशन 3-4 जो अभी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो हुई है, ये इनके अगेंस्ट जा रही है, ये इनके दौर में हुआ है। अगर नेशनल पार्क अगर जा रहे हैं तो इनकी बदौलत से, और हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जी ये जो नेशनल पार्क जो बने हैं ये जो ना आवाम के हक में है। कैसे आवाम के हक में, जरा हमें बताए, दलील के साथ हमें बताए कि हाँ मुतमईन करें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। अच्छा, वैसे माजरत के साथ मुझे लगता है आपको बड़ा गुस्सा है PTI पे। मैं आपको बताऊं गलत चीज़ है सर, गलत देखें इम्तियाज साहब, आपको इस बात का शायद थोड़ा सा दुख होगा कि मुझे टिकट नहीं मिला। टिकट के पीछे भी देखें रीजंस होते हैं। एक कारकुन होता है, यंग होता है, बेशक वो अपने 20 साल या 25 साल का नौजवान जो है ना, उसकी लाइफ ही कितनी होती है, वहाँ तक वो कितने अपने वोटर्स बना सकता है। ठीक है, जब भी किसी को टिकट दिया जाता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड देखते हैं कि आया इसके पीछे कितने फॉलोअर्स हैं, ये कितने अपने जो है ना वोट्स लेके उसको जिता सकता है अपनी पार्टी को। तो ठीक है, हम बहुत कदर करते हैं कारकुनों की, लेकिन टिकट तो हम ऐसे किसी बंदे को तो नहीं ना दे सकते जिसके पीछे 10 लोग भी खड़े ना हो। तो टिकट के लिए मैं समझती हूँ कि कोई भी पार्टी
पार्टी हो, भले वो किसी भी जो है ना तहरीक, कोई भी पार्टी हो, वो अपना ये देखे कि ज़रूर कि ये बंदा जो है ना दूसरे पार्टी को शिकस्त दे के कम से कम अपना लोहा तो मनवाए, सामने तो खड़ा हो जाए। दूसरी बात यह है कि जितने हमारे गिलगित बल्तिस्तान में PTI की आई हुई हुकूमत को दिन ही कितने हुए हैं कि अब हम उसको तनकीद बराए तनकीद करें। अभी तो हमारा काम स्टार्ट अभी हुआ है। हमें चाहिए, हम अगर नौजवान हैं, हम समझते हैं, अपने इलाके का दर्द रखते हैं, इलाके की मोहब्बत रखते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम वहाँ के मसाइल को उजागर करें, ले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म में रख दें कि आया ये इश्यूज़ हैं, आप हमारे भी राय ले लें, मशवरा ले लें और इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। रही नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क आज नया नहीं बना, ये 5 नेशनल पार्क आज से पहले बने हुए थे। 1975 में आपका खुंजराब का जो बना हुआ है नेशनल पार्क, आप मुझे बताएं कि कौन सा फ़र्द ऐसा है जो वहाँ नहीं जा सकता। हम हर साल जाते हैं, लाखों लोग सियाहत की गरज से जाते हैं, माल मवेशी वहाँ आपको नज़र आएंगे, हर चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनकी भी लाइफ है। देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितना मुझे जो है ना जीने का हक दिया है, हशरात को भी है, दरख्तों को भी है, जानवरों को भी है, तो हम उनका हक क्यों छीन लें? हम बेदरेक उनका ज़िया नहीं कर सकते, उनको नहीं मार सकते। और ये एक मैं समझती हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं तो वहाँ की खूबसूरती में इजाफा होता है, सियाहत में इजाफा होता है। वहाँ के एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनको वो नायाब एनिमल्स होते हैं, आप उनके नस्ल कशी नहीं होती है, दरख्त आपके होते हैं, इससे कितना फ़ायदा आपको हासिल होता है। और 1975 में खुंजरा पार्क बना है, नेशनल कराक्रुम जो पार्क है वो उसके इटली के ताउन से 2015 में सूबाई हुकूमत ने खुद नोटिफिकेशन किया। 2011 में करम्बर पार्क बना है, गिजर में 2 पार्क हैं उसमें हैं, देखें। और देवसाई नेशनल पार्क है, 1989 मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से वो एरिया को घेरा हुआ है। हर साल कितने लोग देवसाई जाते हैं, मुझे बताएं, कितने लोग जाते हैं? एनिमल्स वहाँ फ्री हैं, चरागाहें हैं, लोग अपने माल मवेशी भी लेके जाते हैं। अब देखें, हमारी हुकूमत ने, देखें अभी मैं बताऊं, अभी जो पार्क बनाए हैं इसमें 5000 आपको नौकरियां भी दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जब पार्क बनेंगे, सियाहत को फ़रोग होगा, वहाँ के सकाफत को फ़रोग होगा, वहाँ की बनी हुई अशिया आपके मुमालिक में जाएंगी। मैं आता हूँ, तो मुझे ब्रेक लेनी है साहबा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तनकीद बहुत होगी, ज़रा मसाइल के हल की तरफ अब ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ऑलरेडी जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और इम्तियाज साहब, तनकीद हो गई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बात होगी, जरा नहीं अब जरा मेरे पास टाइम कम है, हम मसाइल पर तो बहुत बात कर लेते हैं जी, PTI ने ये कर दिया, नून लीग ने ये कर दिया, अब जरा सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ये सारे मसाइल, इनका हल क्या है, क्या करना क्या चाहिए PTI को? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं बाजी के एक सवाल का जवाब दूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू। इन्होंने कहा कि जी PTI में टिकट उसको दिया जाता जो जीतने का है। आपने इब्राहिम सनाई को शख्सियत समझ के आपने टिकट दिया, वो हार गया। आपका जितने भी कैंडिडेट से जितने ये एक ऐसी बहस है जिसको हम अगर शाम तक लेके बैठे तो लगे। अब जरा मसाइल पर आ जाते हैं, सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि सर, ये अभी वफाक के साथ इनका जो डायरेक्शन है, मुझे पता नहीं है कि इनके कितनी रसाई है। ठीक है, इन्होंने एक कमिटमेंट की थी इलेक्शन से पहले, ये जितने भी हमारे दोस्त अहबाब अभी जो वजीर बने हैं, कि हम असेंबली में जैसे ही पहुंचेंगे हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान GB हाउस को एक हॉस्टल या हॉस्पिटल की शक्ल में हम देंगे, गवर्नर हाउस को हम एक कॉलेज की शक्ल देंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, 2.5 साल होने को आ गया। गवर्नर हाउस ऐसी आलिशान जिंदगी चल रही, बिस्किट चल रहे हैं, हर किस्म के चिकन, छाछिलिक, फ्राई राइस वगैरह चलता है, कोई तब्दीली नहीं है। सोल्यूशन इनके ऊपर, इनको डिपेंड करता है कि अवाम की मुफाद में बात करें। ठीक है, अपनी पार्टी को ये डिफेंड ज़रूर करें, अपने वज़रा को ज़रूर डिफेंड करें, लेकिन इनको अल्लाह पाक जो है ना अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहने की तौफीक भी अता फरमाए, ताकि इलाके में जो हमारा प्रोविंस है, ये बड़ा जो है ना अभी मुफलिसी की हम जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन अखबारात में अभी तक तो, मैं पिछले दौर में भी यूरोप बना था, इनके दौर में स्विट्ज़रलैंड बना है। मैं ये कहता हूँ, टूरिज़्म को मैं लीड करता हूँ, मैं देख रहा हूँ पिछले 8-10 सालों से एक वाशरूम नहीं है आपका इंटरनेशनल गेटवे के ऊपर।
सोस ड्राई पोर्ट खुंजराब, जहाँ ये दुनिया का एक अनोखा जो है ना हमारे पास ड्राई पोर्ट पड़ा हुआ है। नेशनल पार्क के अंदर वॉशरूम नहीं है, आपके पास सी क्लास की डिस्पेंसरी नहीं है। इनको चाहिए कि जी ये नेशनल पार्क हवाला करने से पहले कोई मुतालिबात करते। अभी तक इनके डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं पढ़ा है, इन्होंने क्या आपस में डिस्कस की है, गड्डापुर सब क्या सोच रहा है, उसके बारे में बिल्कुल कोई आवाम को नज़र नहीं है। हाँ, अखबारात में हम ज़रूर पढ़ रहे हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान में ये फराम करेंगे। हमने आपको बताया है कि 90 डेज़ के अंदर इनके जो मेगा प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे जो इनके उन्होंने जो बकौल इनके कि जो अच्छे काम जो हम कर रहे हैं वो पब्लिक करेंगे। पब्लिक जब करेंगे तो हम उसके बाद फैसला करेंगे कि आया इन्होंने आवाम के हक में कोई बेहतरी लाई है या हमें मजीद पिछला 50 साल पीछे ले जा रहे हैं, वो तो हम उस वक्त बात करेंगे। सोल्यूशन ये है, अभी इनको बैठ कर वज़ीर आला साहब बेज़ात खुद मेरा अपने भी बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको भी ये मशवरे देता हूँ कि जनाब आली, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है, आप GB के अवाम के लिए कुछ करके आप घर जाएँ। कल जो है पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, अभी तो वाह वाह हो रही है, अभी तो लोगों ने अपना मकासद हासिल करने के लिए वाह वाह कर रहे, जी ये कर रहे। मैं इस तरह का नहीं हूँ, ना GB में इस तरह के लोग हैं। हाँ, अगर लोगों ने आपको मैंडेट फ़र्ज करो दे भी दिया है तो चलो आप नहीं मानते हैं, हमारा तो जनाब वक्त हुकूमत के साथ बंदा जितना भी कमज़ोर हो उसको तो जिताना होता है, वो चलेगा। लेकिन इनको सोचने की ज़रूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान में कैसी तरक्की होगी, कैसे हमारे मसाइल कम होंगे, ये इनको सोचने की ज़रूरत है। मैं तो अपोजिशन में हूँ, मैं तो निशानदही करूँगा, मैं इनको बताऊँगा कि ये गलत है, ये सही है, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। ठीक सर, साहब टूरिज्म को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्लान्स हैं? टूरिज्म पर तो खान साहब हमेशा बात करते आए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, टूरिज्म को बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी चीज़ों की इम्तियाज़ साहब ने भी निशानदेही की। टूरिज्म को लेकर क्या पॉलिसीज़ PTI सोच रही है, बना रही है, क्या पेपर वर्क हो रहा है? अभी तक देखें जितना पेपर वर्क हुआ, फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी ने इन्हीं कुछ दिनों में कोई 40-50 दिन मेरे ख्याल में अभी हमारे पार्टी को हो गए हैं, तो इन दिनों के अंदर ही पार्टी ने फर्स्ट टाइम एक मेगा यहाँ इधर से वफाक के अंदर से मेगा हमारा ग्रांट लिया हुआ है 25 से 30 अरब का मेगा ग्रांट यहाँ से लिया हुआ है। उसी के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके कम्युनिकेशन सिस्टम और रोड्स रखे हैं, सेकंड में आपकी सियाहत रखा हुआ है, ठीक है। और लोग सियाहत रखा हुआ और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो पिछले ये कोविड-19 की वजह से पिछले साल थोड़ा सा हमारी तरफ सियाहों का रुख थोड़ा कम हुआ था, इस दफ़ा हमारी पॉलिसीज़ ये हैं इंशाल्लाह। पहले ये होता था कि वहाँ पे अचानक से सियाहों का जो है आमदोरफ्त ज़्यादा हुई, लेकिन हमारे पास होटल्स या कोई ऐसे सरकारी हमारे पास कोई अच्छी तरह मैनेजमेंट कोई ऐसा मौजूद नहीं था, तो लोगों ने अपने घरों को ही गेस्ट हाउस की शक्ल दे दी थी। अब जो नौजवानों को और इस खवातीन को हम दे रहे हैं, नौजवानों को जो दे रहे हैं हम लोग थोड़ा सा इनको क्या कहते हैं उसको जो प्रॉफिट इसके कुछ पैकेज, हाँ पैकेज से दे रहे हैं रिलीफ, उसमें ये होगा कि ये लोग एक एक कमरा बना लें जिसको गेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल करें या कुछ ऐसी जगह जहाँ हाउसेज, बिल्कुल नहीं इसके अलावा है हाउसेज स्कीम तो हमारी अलग से चल रही है जो सियाहत के लिए हम लोगों ने किया हुआ है, और ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे पैकेजेस दे रहे हैं जिसके अंदर वो ट्रेडिशनल जो है ना खाने वगैरह बना के उनको सर्व करें, जो यहाँ से सियाह आते हैं उनको सर्व करें। इससे हमारे ट्रेडिशनल खानों का जो रुझान भी बढ़ जाएगा लोगों के अंदर और उसकी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। और उन खवातीन के लिए भी हम पैकेजेस दे रहे हैं जो वहाँ पे सिलाई कढ़ाई या इस तरह के काम करती हैं, वो भी उनके ज़रिए जो हमारे पैकेज हैं उनके ज़रिए आसानी से अपने उसको मसनूआत को अच्छी प्लेटफॉर्म तक ले जाएं, और लोग जब आते हैं तो सोनियर के तौर पे भी अपने सामान वहाँ से लेके जाते हैं, ले जा सकेंगे। और जहाँ पे पहले बैरियर्स वगैरह रखते थे और वहाँ पे लोगों को तंग किया जाता था, वो चीज़ें भी अभी नहीं होंगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियाह आए वो मुकामी लोगों से मुतनफ़िर हों, तो मुकामी लोगों से लोग बहुत खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन हुकूमत की थोड़ी सी पॉलिसीज़ पिछली जो थी ना थोड़ी ज़रा पीछे थी। अब हम लोगों ने पेपर वर्क किया है, 25 से 30 अरब का हमें जो ग्रांट मिला है उसके अंदर सेकेंड प्रायोरिटी के अंदर हमने सियाहत को रखा हुआ है, और मैं समझती हूँ ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस दफ़ा आप देखेंगे कि सियाहत से भी जो के मद में भी हमारे वहाँ से बहुत अच्छा पैकेज जो है हम हासिल कर लेंगे, और मुकामी लोगों का जो अच्छा एक बिहेवियर लोगों के सामने आ जाएगा, पूरी दुनिया के सामने। और ये जो नेशनल पार्क वगैरह बने हैं इस हवाले से भी सियाहत को बहुत फ़रोग हासिल होगा, क्योंकि इसका आजकल जो पूरे दुनिया के अंदर नेशनल पार्क बनाए ही सियाहत की गरज से जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के भी जो नेशनल पार्क हैं, और स्पेशली इस दफ़ा काला पानी, देवसाई और जिनको मिला के मिनीमर्ग को मिला के जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, ये इलाके सियाहों की नज़रों से ओझल थे
ओझल थे, अब इनकी इतनी पब्लिसिटी हो जाएगी कि वहाँ के लोगों की तरफ भी सियाहों का रुख होगा और रोज़गार लोगों को मुहैया होगा और बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का एक रोशन और मस्बत चेहरा सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। इम्तियाज़ साहब, कोविड की वजह से पूरे पाकिस्तान बड़ा मुतासिर हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में आप यूथ को भी प्रेजेंट करते रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आप टूरिज़्म से भी वाबस्ता हैं, टूरिज़्म से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका रोज़गार वाबस्ता था। कोविड की वजह से जब टूरिज़्म का सेक्टर मुतासिर हुआ तो वहाँ पर लोगों के पास फिर ऑल्टरनेट क्या रहता है कि वो टूरिज़्म से जो कमा रहे थे वो टूरिज़्म से ऑल्टरनेट कुछ कर सकें? सर, कोविड की वजह से तो आज तक जो आज का दिन तक कुछ 1-1.5 महीने हो गए जिसके निज़ाम ज़िंदगी बेहतर हो गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। सारे बेरोज़गार, देखिए टूरिज़्म से रिलेटेड एक आम आदमी जो है ड्राई फ्रूट बेचता है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ, अपनी रोज़गार ज़िंदगी जो है ना सोसाइटीज़ से, छोटी छोटी सोसाइटीज़ और बैंक से लोन निकाल कर अपनी जो ज़िंदगी गुजारता था वो सब बैठ गए। हमारा तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इनकी काबिना से एक अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये आवाम का मसला है। मैं आपको सोस ड्राई पोर्ट के बारे में कुछ बताऊंगा कि वहाँ पे तकरीबन 13,000 के करीब व्यापारी, मजदूर, सारे दुकानदार या अफराद गिलगित बल्तिस्तान के मुफीद हो रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से बंद है। सबसे पहले ये पॉलिसी बनाए, मुझे नहीं लगता कि अप्रैल को भी ये खोलेंगे। अभी जो ये कह रहे हैं कि अप्रैल को हम खोलें, चाइना हुकूमत मानता नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा टीम नहीं है कि जो उनसे जाकर बार्गेनिंग्स करे। रियासत जो है इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। बेरोज़गारी बढ़ रही है। आपके जो PDDC होटल्स के अंदर जितने भी मुलाजिम थे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उसको क्लोज़ किया गया है। तो मुझे ये बताएं ना, नौजवानों को या इलाके के लोगों को क्या रोज़गार फराहम करते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको टूरिज़्म के हवाले से मैंने बताया, मैशत को मजबूत करने के लिए जो खान साहब ने जो पॉलिसी लेके दिया है बहुत अच्छी पॉलिसी है। उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नवाज शरीफ के दौर में भी यही टूरिज्म की अच्छी पॉलिसी थी, पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। इनके दौर में तो बिल्कुल खान साहब हर तकरीर में टूरिज्म की बात करता है। जुल्फे बुखारी साहब ने कभी विजिट किया गिलगित बल्तिस्तान में कि उसको किसी ने ब्रीफिंग की कि आपके गिलगित बल्तिस्तान में सालाना टूरिस्ट आते कितने हैं, आपको पैसा आता कितना है? आपने किसी के टूरिज्म मिनिस्टर ने कभी ब्रीफ दिया? मैंने तो कभी नहीं देखा। 90 डेज में आप क्या मतलब करना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम इनको पॉलिसी दे रहे हैं, ये एडॉप्ट करें, ले जाकर अपने वज़रात से कहे, वफाक में मिले, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। असल में बेसिकली ये होता है कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान वाले जो आज तक जो इतने पीछे रहने की वजह यह है कि खित्ता तो बहुत छोटा सा है, आबादी तो बहुत छोटा है, लेकिन करप्शन 80% करप्शन हो रहा। सर, मेरी बहन जो मेगा प्रोजेक्ट की जो बात कर रही है, एक नाले के अंदर 35 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया। सर, आप किसी दिन चक्कर लगाएं, मैं आपको विजिट कराऊंगा पूरे GB में, आप हैरान हो जाओगे। एक पत्थर गिरता है वो 35 करोड़ रुपए लेकर दरिया में चला जाता है। डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर जो चाइनीज ने जो पावर हाउस जो बनाया गया है नलतर के अंदर, वो साल में 6 दफा डैमेज होता है। 10 करोड़ लगाने पे लगाते हैं, हर 6 महीने बाद फिर 10 मिनट। तो सर, हमारे पास एलिजिबल जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के अंदर एलिजिबल लोग हैं वो जो है उनको आगे नहीं लाया जाता है। मसले की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान पासमानदा रहा। मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान से उस खित्ते से ताल्लुक रखती है जहां बर्फ का एक तोदा गिरता है तो 10 दिन तक तो रास्ता नहीं खुलता है। मुझे ये बताएं, हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? हुकूमतों की तरफ से क्या होगा? हम, अल्लाह ने अगर इनको मौका दिया है तो मैं ये समझता हूँ सारी बातों का लुब्ब लबाब ये है कि वो अपने वज़रा को बिल्कुल उनको बताएं कि जी गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करें। और दूसरे टूरिज्म के हवाले से मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल गेटवे पे होता हूं, तकरीबन 2.5 से 3 लाख तो मेरे नज़रों के सामने लोग आते हैं और जाते हैं 4-5 महीनों में। मुझसे मुख्तलिफ लोग मिलता है। मेरा भाई, वाशरूम नहीं है सर, डिस्पेंसरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो मुझे बताओ कि 10,000 8,000 फुट की बुलंदी पर हम कहाँ जाएंगे? टूरिस्ट कहाँ जाएंगे? अखरोट दे रहे हैं सर कि रास्ते में कहीं खुबानी दे रहे हैं कि जी ये सांस का मसला है, जी आपका दमे का मसला, ये लेके जाएं। तो अभी तो ये पिछली हुकूमतों का मसला था ना, PTI तो भाई है ना बनाएगी, वो कह रहे हैं हम पेपर वर्क कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। मान लिया पिछले हुकूमतों में रोडों का काम बेहतर हुआ। देखिए, तनकीद है ना, पिछले हुकूमतों में कुछ बेहतर हुआ। नवाज शरीफ के दौर में रोड, सड़कें बढ़ के ये जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर पे बेहतर हुआ है, इनको उससे डबल काम करने की जरूरत है। ये अच्छा काम करेंगे तो हम देखेंगे कि तब्दीली कुछ आ गई। तब्दीली ये नहीं है कि जी इर्द गिर्द से जो है ना लोगों को लाके जमा करके जी ये तब्दीली आ गई। तब्दीली तो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने दावे तो कोई भी नहीं किए PTI ने। सर, आप गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार जितने भी आप उसमें देखेंगे तो हमारा तो वक्त से पहले ही जनाब आलिफ गिलगित बल्तिस्तान को यूरोप बना के 20,000 आदमी को मुलाजमत भी मिल गई है और बहुत सारे इशूज बिल्कुल सॉल्व हो गए। उनका आर्गुमेंट जब तक देखें, जब तक आप का कोई मकसद नहीं होता है, कोई एम, कोई पॉइंट नहीं होता है वहाँ पहुँचने के लिए, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे देखें अभी कुछ तरजीहात हैं
हमारी तरजीहात हैं, हमने सामने रखे हैं। पहले उस पर यही होता है, पहले पेपर वर्क होता है, फिर जाके काम होता है। अब 1.5 माह के अंदर, वो भी इस टाइम आप कहीं जाके कोई काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे रोड ब्लॉक होते हैं, बर्फ़बारी होती है। बर्फ़ के दौरान कौन से यहाँ ऐसी पाकिस्तान के अंदर ऐसी मशीनरीज हैं जो जनवरी और फरवरी में वहाँ काम होते हैं। देखें, हमारा एक सीज़न है, टाइम पीरियड है 6 महीने का। उस टाइम पीरियड के अंदर ही किसी इलाकों में, बाज़ इलाकों में इतना टाइम पीरियड हमें नहीं मिलता है, 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता है जहां हम काम कर सकते हैं। तो अभी हम आए नहीं, अभी हमने कदम जमाए नहीं। हमें कहा जाता है कि तुम लोगों ने पेरस बनाना। इंशाल्लाह हम पेरस ज़रूर बनाएंगे। देखिए, जब हम ये सोचेंगे तो कोई काम कर सकेंगे। अब पहले से हम नहीं, ऐसा नहीं क्या, पहले किसी की सोच होती है और सोच तक पहुंचने के लिए आपको काम करना पड़ता है। उसके लिए हमें आपके भी मशवरे की ज़रूरत है, अपोजिशन के मशवरे की भी ज़रूरत है, नौजवानों के मशवरे की भी ज़रूरत है। जब तमाम मशवरे मिलेंगे उससे कोई एनालिसिस करके कोई काम सामने रखा जाता है। इसलिए अच्छे की उम्मीद रखें। जब तक हमारे अंदर अच्छे की उम्मीद नहीं होगी, रोशन कोई मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं होगी, तब तक हम काम भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सरवर सबा साहब हमारे साथ मौजूद थी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान। इम्तियाज़ गिलगिती मौजूद थे, फोकल पर्सन है पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से। तनकीद ज़रूरी होती है, लेकिन तनकीद बरा इस्लाह। अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ आई है इक़्तिदार में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्लेम है कि जो पेपर वर्क हम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ लेके आएंगे, हम भी यहीं हैं, देखेंगे, यहीं पर बैठ के प्रोग्राम करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बेहतर होती हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कितने अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस तरह बाकी पाकिस्तान में अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, यानी कि बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।